रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। डियर व्यूअर्स, लास्ट लेक्चर में हमने जो टॉपिक पढ़े थे, आज हम उससे रिलेटेड कुछ एमसीक्यूज़ की प्रैक्टिस करेंगे और देखेंगे कि क्वेश्चन उसमें से किस तरह से बनता है और किस तरह से हम उसको सॉल्व कर सकते हैं। इसमें लास्ट टाइम हमने पढ़ा मैटर, उसकी कंपोजिशन और उसमें मॉलिक्यूल्स और क्रिस्टल्स और मिक्सचर्स और सब्सटेंस, ये कुछ टर्म्स थी जो प्रीवियस लेक्चर में आपने देखे होंगे। उन्हीं से रिलेटेड चंद बातें और उसमें कुछ कंफ्यूजिंग क्वेश्चन वो हम डिस्कस करेंगे। अगर आप इसमें देखें तो सबसे पहला जो क्वेश्चन है वो दिया हुआ है जी, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट एन एलिमेंट। अब देखने में चीज़ें जो हैं वो ऑप्शन हमारे पास मौजूद हैं। डायमंड है, ग्रेफाइट है, ओजोन है, हीलियम है, सैंड है। अब इन सारी चीज़ों को अगर हम देखें तो कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो कंपाउंड की शक्ल में हैं, ठीक है। आपने ये बताना है कि जो एलिमेंट नहीं है। अब एलिमेंट जो है, जैसे डायमंड है तो ये कार्बन है, ग्रेफाइट है तो ये कार्बन है, उसकी एक एलोट्रोपिक फॉर्म है। ओजोन ये भी एक एलिमेंट है, उसकी एक एलोट्रोपिक फॉर्म है ऑक्सीजन O2 एंड O3। तो अगर देखा जाए तो ये भी एक क्या है, एलिमेंट ही है। हीलियम ये भी एक गैस है, एलिमेंट है। जबकि आप सैंड को अगर देखें तो इसका फार्मूला जो है, जिसको हम सिलिका बोलते हैं, SiO2, ठीक है। तो ये इसके जो सही ऑप्शन होगी वो ये है कि सैंड जो है ये इसका एक, जो कि एक एलिमेंट नहीं है बल्कि एक वो कंपाउंड है या क्रिस्टल है। अब इसमें जो कन्फ्यूज़न वाली चीज़ थी वो ये आ सकती, मतलब बंदा इसमें कंफ्यूज हो सकता है कि इसमें 3 एटम है ऑक्सीजन के, तो ये एलिमेंट कैसे हुआ। लेकिन एलिमेंट ही हम इसको बोलते हैं बिकॉज ये उस एलिमेंट की एक एलोट्रोपिक फॉर्म है। जिस तरह कार्बन एलिमेंट की एक एलोट्रोपिक फॉर्म डायमंड है, कार्बन एलिमेंट की एक एलोट्रोपिक फॉर्म ग्रेफाइट है, तो एलोट्रोपिक फॉर्म है ये ओजोन एंड O2 एंड O3, दीज टू आर एलोट्रोपिक फॉर्म्स ऑफ ऑक्सीजन, ठीक है जी। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन अगर आप देखें तो विच वन इज एन एलिमेंट। अब इसके अंदर मुख्तलिफ चीज़ें जो है ऑप्शन में हमारे पास दी हुई चीज़ें वो कॉमनली होती हैं, लेकिन जो कॉमन चीज़ें एमसीक्यूज में आ जाए ना ऑप्शन में, तो वो ज़्यादा कन्फ्यूजन क्रिएट करती हैं कि इसमें अब कौन सा वाला ऑप्शन जो होगा वो सही होगा। तो इसमें देखें सबसे पहले सिलिका है। अब आप जब भी कोई एमसीक्यू सॉल्व करने जाएंगे तो आपको उसके चारों एमसीक्यूज जो ऑप्शन दी गई होंगी कम से कम उन टर्म्स का लाजमी पता हो। तो पहले अब सिलिका को देखें तो सिलिका जो है वो SiO2 होता है, ठीक है। जाहिर बात है ये उसी सैंड का ही एक ये फॉर्म है जिसको हम केमिकली सिलिका बोल देते हैं। इसी तरह ग्लास है, ये सिलिकेट्स कंपाउंड्स होते हैं, ठीक है। मैग्नीशिया, ये मैग्नीशियम का ऑक्साइड होता है मैग्नीशियम के साथ। ग्रेफाइट ये है कार्बन की फॉर्म, ठीक है। ये सिर्फ ऐसी चीज़ है जिसमें प्योर एक एलिमेंट मौजूद है। ब्रास को अगर देखें तो ये भी एक अलॉय है। अलॉय होता है मिक्सचर ऑफ मेटल, दो से ज़्यादा मेटल्स का मिक्सचर। तो अब इसमें सिर्फ हमारे पास जो ये ग्रेफाइट है ये है जिसमें कार्बन जो है, कार्बन की एक एलोट्रोपिक फॉर्म होती है। तो ये हमारा जो है वो राइट ऑप्शन होगी इसके अंदर से। नेक्स्ट क्वेश्चन अगर देखें तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एलिमेंट, ये उसी तरह का क्वेश्चन है, ठीक है। लेकिन इसमें जो है वो ऑप्शन हमारे पास वो चेंज कर दी गई है। लाफिंग गैस है, ठीक है, ये डाई नाइट्रोजन ऑक्साइड होती है, सेकेंड ईयर में ये मौजूद भी है। N2O इसका फार्मूला है, तो इट्स अ कंपाउंड नॉट एन एलिमेंट, ठीक है। इसी तरह क्विक लाइम है हमारे पास, जैसे ये कैल्शियम कार्बोनेट होता है, उससे कैल्शियम ऑक्साइड बनाते हैं, कैल्शियम हाइड्रो ऑक्साइड बनता है, तो ये वो चीज़ें क्विक लाइम। इसी तरह
ये भी एक कंपाउंड है। क्विक सिल्वर, ये सिल्वर जो है ये एक एलिमेंट है, ठीक है। जबकि आप मार्स गैस देखें तो ये एक गैस है जिसको मीथेन भी कहते हैं, ये एक कंपाउंड है, एक एलिमेंट नहीं है। तो इसमें जो हमारे पास जो राइट ऑप्शन होगी वो ये है कि क्विक सिल्वर जो है ये हमारे पास एक एलिमेंट मौजूद है। नेक्स्ट क्वेश्चन है द मोस्ट अबंडेंट एलिमेंट इन ह्यूमन बॉडी। ह्यूमन बॉडी के अंदर कौन सा एलिमेंट जो है वो सबसे ज़्यादा पाया जाता है। अब देखें सबसे ज़्यादा बॉडी में अगर देखें उसके स्ट्रक्चर के पॉइंट ऑफ व्यू से तो हमारी बॉडी में प्रोटीन है, ठीक है। इसके अलावा ग्लाइकोजन जो है वो कार्बोहाइड्रेट्स हैं, इसके अलावा लिपिड्स हैं और इसके अलावा जो है बोन्स वगैरह हैं। तो इन सब में जो ये चीज़ है वो बहुत सब का ही हिस्सा है, ठीक है। तो ऑक्सीजन जो है वो मोस्ट अबंडेंट एलिमेंट है जो ह्यूमन बॉडी के अंदर पाया जाता है, ठीक है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन है बाय डिवाइडिंग पीस ऑफ आइस इनटू स्मॉल पीस ऑफ आइस इज, मतलब आप एक आइस का पीस लें और उसको आप हाफ करें, फिर उसको हाफ करें, फिर उसको हाफ करें, आप फर्दर डिवाइड करते जाते हैं यहाँ तक कि आप वेरी स्मॉलेस्ट पीस पे चले जाते हैं, स्मॉलेस्ट पार्टिकल पे चले जाते हैं। तो वो आइस है और आइस आपको पता है वाटर होता है और वाटर का स्मॉलेस्ट पीस जो है वो मॉलिक्यूलर फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। तो इसमें जो राइट ऑप्शन होगी वो हमारे पास मॉलिक्यूल है। अब इसमें जो ज़्यादा कंफ्यूजिंग चीज़ होगी वो क्रिस्टल होगी कि आइस जो है वो क्रिस्टल ही है, लेकिन क्रिस्टल्स भी हो जब आप उसको स्मॉल एंड स्मॉल एंड स्मॉल करते जाएंगे तो वो जो सबसे स्मॉलेस्ट पार्टिकल आइस का ही होगा। आइस मीन वो है वाटर ही रहे, अगर वाटर ना रहता वो मज़ीद उसको हम कहते हैं ब्रेक डाउन हो गया तो वो एटम में जा सकता था, लेकिन वाटर की फॉर्म में ही हमने सबसे स्मॉलेस्ट पार्टिकल है तो वो फिर हम उसको मॉलिक्यूल कहेंगे। ये हमारा ऑप्शन होगा जो इसमें है। लास्ट वन है विच ऑफ फॉलोइंग इज अ कंपाउंड, जो ये ऑप्शन दी हुई हैं इसमें से आपने बताना है कि कंपाउंड कौन सा है। अब ग्रेफाइट एक एलिमेंट है, कार्बन की एलोट्रोपिक फॉर्म है। प्रोड्यूसर गैस ये एक मिक्सचर होता है कार्बन मोनोऑक्साइड का, कार्बन डाइऑक्साइड का, इसके अलावा इसमें हाइड्रोजन होती है, ठीक है, और नाइट्रोजन होती है। तो ये इन गैसेस का मिक्सचर है और ये भी एक कंपाउंड नहीं है बल्कि क्या है, मिक्सचर है। इसी तरह सीमेंट आपको पता है जी ये सिलिकेट्स होते हैं और एक नहीं होता, ये एक से ज़्यादा, इसके अलावा इसमें वो हम जिप्सम भी डालते हैं तो वो भी इसका हिस्सा होता है, इसलिए ये भी एक क्या है, कंपाउंड नहीं है बल्कि ये मिक्सचर है। इसी तरह मार्बल, मार्बल जी सिंपली हम इसके बारे में जानते भी हैं, कैल्शियम कार्बोनेट। तो कैल्शियम कार्बोनेट क्या है जी, ये एक कंपाउंड है, ये हमारा राइट ऑप्शन होगा। तो उम्मीद है इससे आपको काफ़ी सारी चीज़ें जो हैं वो क्लियर हुई होंगी। फर्दर हम इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे कि इससे नेक्स्ट जो है वो टॉपिक केमिस्ट्री का, पहले उसका वीडियो आएगी फिर उसके रिलेटेड जो MCQs होंगे हम उनको डिस्कस करेंगे। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।